इक्वेशन बनाई थी dw is equal to minus f dx, और हम लोग ने बताया था कि भैया माइनस साइन इंडिकेट दैट दिस मोशन एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और वो चीज यहाँ से पता चलती है क्यों आता है, और अगर वहां पे भी अगर आपने समझा होगा तो वहीं से भी समझ में आता है। ठीक है, चलिए तो मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हमारे को एक बार मैग्नेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसीडर एन बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट लेंगे, पूरा ध्यान देना, मैकेनिज्म बहुत समझ लो, आप अपने खुद से मन से भी लिख सकते हो इसका थ्योरेटिकल पार्ट। हाँ, तो एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लिया। सो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल, ठीक। और ये बार मैग्नेट के साइड में हम लोग एक सर्कुलर लूप लेंगे। सो दिस योर सर्कुलर लूप, ठीक है। अब सर्कुलर लूप का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा और उसकी रेडियस भी रहेगी। सो इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर, ठीक है। सो नाउ स्टेप नंबर 1, दो स्टेप में इसको पढ़ा जाता है, तो पहली स्टेप अच्छे से समझ लो, स्टेप नंबर 2 अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज लॉ। तो क्या कहता है भी कि आप एक बार मैग्नेट कंसीडर करिए। बार मैग्नेट बोले तो एक सीधा सा मैग्नेट होगा, ठीक है। सो नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, और एक आप सर्कुलर लूप कंसीडर करिए। तो ये जो सर्कुलर लूप होगी दैट शुड बी अ कंडक्टिंग लूप, मतलब कंडक्टिंग बोले तो यहां से करंट फ्लो होना चाहिए, तो ऐसे एक लूप आप लोग लेंगे। अब होगा क्या कि ये जो बार मैग्नेट है, सबसे पहले पहली स्टेप है बार मैग्नेट को हम लोग इधर मूव करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम लोग इसको बार मैग्नेट को हम लोग इधर मूव करेंगे। बस दो स्टेप करनी है, ठीक। तो पहली स्टेप में क्या होगा, जैसे देख अब ये बार मैग्नेट है ना, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये बार मैग्नेट है तो ये अपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को यहां से ऐसे कुछ बाहर निकालेगा, ऐसे दिस आर दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये ऐसे कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगे इसको, and the group of magnetic line of forces is called as magnetic flux, है ना। ये सब समझने के लिए, so these are this magnetic line of forces. Step number 1, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ये बार मैग्नेट को हम लोग को इधर मूव करना है। अब ये तो हमारी कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, और कंडक्टिंग कॉइल होने के कारण से if this bar magnet is moving toward the coil, तो ये जो कंडक्टिंग कॉइल है, ये कंडक्टिंग कॉइल में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जैसे जैसे मैं इसको इधर लाऊंगा तो इसके लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ ज्यादा आना चालू हो जाएगा और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते हुए जाएगा। सो व्हेन दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द सर्कुलर कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ बनेगा, सो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स उसका इंक्रीज होगा, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो गया या मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया और साइड में अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल है या कंडक्टिंग लूप है, तो उसमें करंट तो बन ही जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग कर ही क्या रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से ईएमएफ करंट को ही तो बना रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग द करंट एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ पूरे लेसन में। तो जैसे हम लोग ने ये बार मैग्नेट को मैं इधर कर दूं, तो इसके अक्रॉस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं कंटीन्यूअस इसको कंटीन्यूअस इधर मूव कर रहा हूं, सो मैग्नेटिक फ्लक्स गोज ऑन इंक्रीजेस, एंड व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सो वी कंसीडर दैट इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाता है, और जो करंट बनेगा उसको हम लोग इंड्यूस करेंगे। सो दैट मींस द करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। जो करंट होगा वो करंट बन जाएगा यहां पर, और करंट बनेगा तो हम लोग कहेंगे उसको इंड्यूस करंट। So when this bar magnet is moving toward the circular coil, the magnetic flux associated with the coil goes on increasing, so that due to the magnetic flux increasing, the current is induced in this coil. यहाँ करंट बन गया, और जैसे करंट बनेगा तो देख करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, तू मैग्नेटिक फील्ड को इधर लेके जा रहा है तो करंट तेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनेगा। रूल लगा दे, है ना। करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो हम लोग राइट हैंड रूल नहीं तो लेफ्ट हैंड रूल से ही तो सॉल्व करते हैं। So current is flowing in an anti-clockwise direction, तो ये ऐसे आएगा, तो ये कॉइल ऐसे घूमना चालू करेगी। अदरवाइज यहाँ से करंट कुछ ऐसा घूमना चालू करेगा, और जैसे करंट ऐसे घूमना चालू करेगा, so that means current is induced in this coil and it is flowing in an anti-clockwise direction। करंट बन गया यहाँ पर, और जैसे यहाँ करंट बन गया तो यहाँ तो करंट बना हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। जैसे इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बना, चेंज हुआ, तो यहाँ से करंट बन गया, और जैसे करंट बना तो दिस circular loop is act as a magnetic dipole। ये सर्कुलर लूप कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा मैग्नेटिक डायपोल की तरह, और जैसे ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा तो डायपोल में दो पोल्स होंगे, so it produces a north pole near the north pole of the bar magnet।
पहली चीज का मैकेनिज्म समझ रहे हो? बहुत सिंपल है, देख अच्छा, एक बार मैग्नेट ले लिया, एक सर्कुलर लूप ले लिया, बार मैग्नेट को हम लोग इधर मूव करें। सो जैसे मैं इधर मूव करूंगा, सो दैट मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल गोस ऑन इंक्रीजेस, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंक्रीज, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जैसे करंट बना तो करंट कौन सी डायरेक्शन से भागेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भागेगा, व्हेन दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। And when this current is flowing in this coil, so this coil is act as a magnetic dipole. तो coil कैसे ऐड करेगा ये? मैग्नेटिक डायपोल। और जैसे ही मैग्नेटिक डायपोल अगर ऐड कर दिया तो डायपोल में दो पोल्स होने जरूरी है, सो इट हैज प्रोड्यूसेस नॉर्थ पोल, और यहां आ जाएगा तेरा साउथ पोल। सो दिस इज नॉर्थ पोल प्रोड्यूसेस नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल यहां बन जाएगा नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, और उसके नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा, अपोजिट साइड में बन जाएगा साउथ। So north pole and north pole, due to opposite polarity, again they are repulsed with each other. अब ये repulsion स्टार्ट करेगा, repulsion स्टार्ट करेगा, तो that means this bar magnet is moving toward this direction, and this is nothing but your straight forward. पहली बार में आप बार मैग्नेट को इधर मूव करें, और जैसे आपने पहली बार इधर मूव कर दिया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, करंट बनेगा। करंट बनने की वजह से दिस coil is act as a magnetic dipole and produces the north pole near the north pole of the bar magnet, and due to opposite polarity it starts repelling from each other. अब क्या हो गया? सेकंड स्टेप पे आएंगे। So when this bar magnet is moving away from this circular loop, जैसे ये बार मैग्नेट सर्कुलर लूप से दूर भागना चालू करेगा, so that means the magnetic flux associated with the coil is decreases, क्योंकि जब पास में आ रहा था तो इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा ना, दोनों को अगर आप पास में लाएंगे इंक्रीज होगा, दूर लेके जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो जैसे हम लोग इसको बार मैग्नेट को मैं इधर खींचना चालू करूं या इधर आना चालू करेगा, सो दैट मींस यहां जो फ्लक्स पहले ज्यादा था वो कम होना चालू हो जाएगा, और जैसे कम होगा तो अगेन देयर इज अ डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड देयर इज अ डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल ही रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा फिर से। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो करंट तो बनेगा ही, तो अगेन करंट यहां बनेगा, बट नाउ दिस इज बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल, सो the current which is produces in the coil starts flowing in the clockwise direction, क्योंकि इस वाले पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है, तो इस वाली पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना चालू करेगा, सो दैट मींस करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, और जैसे ही करंट बनेगा, सो दिस इज मैग्नेटिक, दिस इज कॉइल इज एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो ये कॉइल कैसे ऐड करेगी? मैग्नेटिक डायपोल, और जैसे ये करंट मैग्नेटिक डायपोल की तरह ऐड करेगी, अब इधर तो नॉर्थ पोल है, नाउ इट प्रोड्यूसेस साउथ पोल, एंड हियर देयर इज अ and produces south pole near the north pole of the bar magnet, या to the side of the bar magnet. Clear? और फिर ये साउथ पोल हो गया, अब ये नॉर्थ पोल हो गया, due to opposite polarity again they are attracted. Clear? So it means that this bar magnet performing SHM, bar magnet क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM. And when the bar magnet performing SHM, so this SHM is your mechanical energy, and this mechanical energy की वजह से यहाँ करंट बना, it means it produces electrical energy. So the mechanical energy is converted into electrical energy, and when there is a mechanical energy is converted into an electrical energy, so it produces current, and that current is called as induced current. और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो ही EMF है, एक तो EMF बनाओ नहीं तो करंट। So there is a mechanism of production of current in this experiment. अब देख, when this bar magnet performing SHM, simple harmonic motion. So when this bar magnet performing SHM, current is also oscillating in this circular loop. Current is also starts oscillating in the circular loop. And this north pole and south pole again they are interchanging. Mechanism समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा फ्रेम दिमाग में बैठना चाहिए। When this bar magnet is moving toward this coil, so this current is like this. When it is moving away from the coil, current is like this. When it is moving from the coil toward the coil, current is like this. When it is moving from the coil, so these are this process. When the bar magnet performing SHM, simple harmonic motion, so its current is also performing a circular pattern.
It means that, so this is the mechanical energy. Due to this mechanical energy, so it is converted into an electrical energy. Why it is called as electrical energy? Because we are producing the current in the conductor. We are producing the current in the conducting coil. And when it is producing the current in the conducting coil, so we get the electrical energy. And it is electrical energy, the production of electrical energy due to this mechanical process. So this means that the mechanical energy is converted into an electrical energy. So this is a magnetic experiment by Faraday's laws. समझा? तो समझा क्या? एक बार शॉर्ट में फटाफट रिपीट कर देता हूँ, देख। दो स्टेप लेने हम लोग। एक moving toward the coil, एक move away from the coil. So when the bar magnet is moving toward the coil, magnetic flux associated with the coil is increases. And when the magnetic flux associated with the coil is increases, so the current is induced in this coil. And when the current is induced in the coil, so current starts flowing in anti-clockwise direction because this bar magnet is moving toward the coil. And when this current is induced in the coil, so this coil is act as a magnetic dipole. ये magnetic dipole की तरह act करेगा. And when it is act as a magnetic dipole, so it produces the south north pole near the north pole of the bar magnet. मैं इधर आने की बात करूँ. ठीक है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल तब आएगा जब ये इधर जाएगा. अब हम लोग इधर की बात करेंगे, so it produces the north pole near the north pole of the bar magnet, and due to same polarity they are different from each other. So this is the first assumption. Now second assumption is what? When it is moving away from this coil, when it is the bar magnet is moving away from this coil, the magnetic flux associated with the coil goes on decreasing. And when the magnetic flux associated with the coil goes on decreasing, so current is also induces in the coil, but the direction of current is in clockwise direction. Yeah, ये clockwise होगा. पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर बाद में क्लॉकवाइज. ठीक है, तो करंट बनेगा तेरा क्लॉकवाइज. जैसी करंट यहां बन गया, so this coil is act as a magnetic dipole and produces the south pole toward to the direction of the north pole of the bar magnet. And when it produces the south pole toward the direction of north pole, so again there is a different polarity. So it is again attracted towards each other. So again this bar magnet coming towards each other. And when this bar magnet is coming towards each other, so that means so there is a performing of SHM of bar magnet, and due to that SHM, so again current is start performing the SHM in this circular loop. So it means that this mechanical energy is converted into an